वर्षा की एफडी तोड़ दी मैंने। लेकिन आई, ये सब करने की जरूरत क्या थी? मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेता। 10-15 दिनों में मेरी सैलरी आने वाली थी, उसमें से। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। और फिर सविता जी को सिर्फ सोने का हार नहीं, सोने का पेंडेंट भी तो देना है। ये सारी चीजें खरीदना तेरी सैलरी में मुमकिन नहीं है ना। फिर वो कंगन भी उन्हें वापस चाहिए जो तुमने अर्चू को दिए थे। सविता जी ने मुझे उसकी भी याद दिलाई थी। देखिए, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। वैशाली की एफडी मैच्योर नहीं हुई थी, इसलिए वर्षा की एफडी तोड़नी पड़ी। मैं जानती हूँ कि वर्षा की शादी का सही समय आ गया है और हमें पैसों की जरूरत होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपको याद है ना, मेरी माँ ने गांव में एक छोटा सा मकान मेरे नाम पर रखा है। वो बेचकर बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी रकम आ जाएगी। हम उसी से वर्षा की एफडी दोबारा बनवाएंगे। सुलोचना, लेकिन ये सब क्या? अहो, मैं अब अर्चू के बारे में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। सविता जी का स्वभाव जानते हुए हम पैसे इकट्ठे होने की राह कब तक देखते? पता नहीं मेरी अर्चू पर क्या गुजर रही होगी। अरे वंदु, छोड़ी सब। ये तो क्या कर रही है? जा तू अपनी पढ़ाई कर, चल जा। वहिनी, कल तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया। मतलब ये कि कल तुम्हें आई इतना कुछ सुना रही थी और तुम चुपचाप खड़ी सुनती रही। तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो मैं और क्या कहती आई को? अरे बाबा, तुम्हें तो आई को एकदम करारा मस्त जवाब देना चाहिए था, तब मजा आता। आई चैन से सो ही नहीं पाती, रात भर ना करवटें बदलती रहती। लेकिन तुमने तो ना आसानी से आई को जीतने दिया। तुम्हें पता है, रात भर आई खराटे मारकर सोती रही और रात भर मेरी नींद खराब रही। नहीं, अगली बार कभी ऐसा मौका हो ना तो प्लीज कोशिश करना कि आई किसी तरीके से भी ना जीते और तुम जीत जाओ, ताकि आई को खुशी ना मिले। और कम से कम एक दिन, बस एक दिन तो मैं चैन की नींद सो पाऊं, वो भी बिना खराटों की आवाज के। वहिनी, तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। हमेशा ऐसी हंसती रहा करो। कल तुम इतनी गुमसुम थी ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कल जो भी हुआ, आई की बात का बुरा मत मानना। उनकी तो आदत है हर किसी से झगड़ा करने की। तुम्हें पता है, आई खाना खाए बिना रह सकती है, लेकिन झगड़ा किए बिना नो चांस। चौल में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिससे आई का झगड़ा ना हुआ हो। बस एक मामा जी है जिससे कभी झगड़ा नहीं होता आई का। वो क्या है ना, आई की बात सुन नहीं सकते, फिर झगड़ा कैसे करेंगे? दादा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आई, वहिनी के दादा और वहिनी आई है। वहिनी, कैसे हो? और पुन्नी कैसी है? पुन्नी भी अच्छी है। नमस्ते। आप इतनी सुबह सुबह? जी हार लेकर आए थे। हार लाए? अच्छा है, अब सुबह आ गए। दिन की शुरुआत अच्छे काम से ही होनी चाहिए, लेकिन आपने बहुत ही जल्दी कर दी हार लौटाने में। मैंने कल आके आपके घर में जो बात की, आपको बुरी लगी क्या? माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, हूँ ना मुंहफट। जो बर्दाश्त नहीं होता तुरंत बोल देती हूँ। हाँ, थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, ऐसे में बहुत साफ मन की हूँ।
लेकिन मेरे जुबान में जो मिठास है ना अर्चू, मेरे बच्चों से पूछी है ना। ठीक ठीक, क्या बैठी? पलंग ठीक कर, पलंग ठीक कर। बैठना नहीं क्या उनको? आइए मंजूषा, चल। हाँ, हाँ, हाँ। बैठो बैठो बैठो। आपने दिया है तो देख ही लेती हूँ। वाह, बहुत सुंदर है। अरे लेकिन मैंने इसके साथ में एक गणपति का पेंडेंट बोला था वो। जी हाँ, वो भी लेकर आए हैं। अरे वाह, मुझे लगा भूलने वालों में से तो नहीं है। और जो कंगन अर्जुन ने आई को दिए थे वो भी वापस करने आए हैं। अरे वो भी लाए? जय हो लक्ष्मी मैया। कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सविता जी, हाँ? आपसे बस एक विनती है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उस बात को लेकर आप अर्चू से नाराज मत होइएगा। अरे हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अरे अर्चू मेरी दूसरी बेटी है, एक ये और ये एक। अभी देखो, घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही है, हम इसे ध्यान में रखते हैं क्या? वंदू, जाके नाश्ता पानी लेके आओ। वो भी बोलना पड़ेगा क्या? जी नहीं, फिर कभी। आप पहली दफा मेरे घर पे आए, बैठो ना कुछ तो नहीं खा नहीं, आज हम दोनों को ऑफिस जाना है, थोड़ी देर हो रही है। के। मैं देरी नहीं करूंगी। ले बेटा अर्चू, ये जाके रख दे। तुझे पता है ना कहाँ रखना है? मंजूषा, फिर से आना मिलने के लिए, अच्छा लगेगा। हाँ? और साथ में ऐसे ही कुछ लाते रहना। 100 कमीने मरे होंगे तब इसका जन्म हुआ होगा। देवा देवा, कमीनेपन की सारी हदें पार कर चुकी है बुढ़ी। नमस्ते। देख, मैं रख देती हूँ।